मकान बनाए और उससे इनकम भी हो रहा है, आमदनी भी हो रहा है, लेकिन वो बनाने के बाद ऐसे जगह वह इनकम खर्च होते जा रहा है कि वो लोन दिला नहीं रहा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। एक तो बाबा के पास जो लोग आते हैं किन किन सवालों के साथ आते हैं और क्या उसका निदान होता है, कैसे होता है, सब तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन कुछ आपको जानकारी मिलेगी। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, आजकल लोगों की उत्सुकता किन सवालों के जवाब को ढूंढने में है? आप कौन से सवाल लेकर के वो अपनी समस्याओं को लेकर के आपके पास आते हैं और क्या सवाल करते हैं और कैसे उसका निदान होता है, थोड़ा बताएं। देखिए, अधिकतर युवा वर्ग जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है वह आता है मेरे पास और उसकी पहली प्राथमिकता प्रश्न की होती है कि मेरा सेटलमेंट कब होगी, किस दिशा में होगी, कैसे होगी, इसमें क्या व्यवधान है जिसके चलते मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ और नहीं हो रहा है। ज़्यादातर युवा वर्ग ये प्रश्न लेकर आते हैं। कुछ लोग ये प्रश्न लेकर आते हैं कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है। कुछ लोग प्रश्न लेकर आते हैं कि मेरा विवाह तो हो गया है लेकिन दाम्पत्य जीवन मनोनुकूल नहीं चल रहा है। कुछ लोग यह लेकर आते हैं कि शादी भी हो गई, दाम्पत्य जीवन भी उत्तम है, लेकिन संतान नहीं हो रहा है। कुछ लोग यह लेकर आते हैं कि सारा कुछ ठीक है लेकिन संतान मनोनुकूल नहीं है, वह फालतू के कामों में या फालतू के जीवन यापन में अपना समय बिता रहा है। कुछ लोग आते हैं कि मेरे स्वास्थ्य में ये प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य को लेकर के मैं बहुत से डॉक्टरों से मिले, चिकित्सकों से मिले, लेकिन कोई लाभ नहीं मुझे हो रहा। कुछ लोग ये लेकर आते हैं। कुछ लोग आते हैं कि घर में बहुत कलह का वातावरण है, किसी में आपस में, न पति पत्नी में, न माता पिता में, न पुत्र भाई में, पुत्र में, मैंने हर घर का वातावरण जो है वो बड़ा ही कलहमय, क्लेशमय हो गया। इन्हीं सब तरह के प्रश्नों को लेकर के कुछ लोग ऐसे भी आते हैं यदा कदा कि मेरे ऊपर कुछ लोग कुछ कर दिया है, कुछ करा दिया गया है जिससे मैं प्रभावित हूँ। इन्हीं सब तरह के प्रश्नों को लेकर मेरे पास लोग आते हैं और उसमें कुछ लोगों के पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय तो रहता है, जन्म की तारीख, साल, वर्ष और समय रहता है। कुछ लोगों के पास नहीं भी रहता है। जिन लोगों के पास रहता है उनका तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कुंडली निकाल करके, जन्मपत्री निकाल करके, साथ में हाथ भी मिला करके, उसके साथ उनके चेहरे का भी अध्ययन करके उनके विषय में बताया जाता है या मैं बता देता हूँ। कुछ लोग आते हैं जिनके पास नहीं रहता है डेट ऑफ बर्थ, तो उनका केवल चेहरा और हाथ देख करके बताया जाता है। अब बहुत से लोगों के हाथ की रेखा या जन्म कुंडली के हिसाब से उनके ग्रह दोष और उसी में उनके चेहरा से उनके घर पर किसी तरह का दोष है, वास्तु दोष है या पितृ दोष है या आपके कुल देवी का नाराजगी है, कई तरह की व्यवधान जो है उसको देखना पड़ता है और उसको डायग्नोसिस करना पड़ता है कि किस दोष के प्रभाव से यह आदमी इस कष्ट को झेल रहा है, सफर कर रहा है। कोई आदमी के यहाँ कुल देवी नाराज हो जाती है, कुछ लोगों का वास्तु दोष ऐसा रहता है जिसके चलते उनके घर में बहुत कलह,
वो अनावश्यक बीमारी, असफलता, ये सब बना रहता है। वास्तु दोष की वजह से। वास्तु दोष। कुछ लोगों के घर में अकाल मृत्यु से ग्रसित परिवार रहता है, जिसमें पितृदोष जिसको कहते हैं, वो उसका प्रभाव से वो लोग असफलता को झेल रहे हैं, झेलते रहते हैं। कुछ लोग सामान्य ग्रह दोष से रहते हैं। तो इन सब का अलग अलग विचार करके उनको निदान बताया जाता है, और जिसका जिस तरह से निदान बताया जाता है उसको करने के बाद वो जीवन में बहुत ही सफलता की ओर बढ़ते हैं और उनकी समस्याएं का अंत भी हो जाता है। मतलब कि जो एज वर्ग होता है, जो उम्र होता है, आप बच्चा से लेके तो आपने बुजुर्ग का बता दिया कि कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई धन अभाव से ग्रसित है, कोई कलह से ग्रसित है, तो कोई नौकरी पेशा और रोजगार से ग्रसित है, ये है। तो फिर उनका निदान जो होता है, तो उसके बाद उन लोग का जो बताते हैं आप, उसके बाद उनका क्या प्रतिक्रिया रहता है? बहुत अच्छा प्रतिक्रिया रहता है। बहुत जीवन में हम उम्मीद करते हैं। देखिए, इसमें एक और बात है कि जो समय चलता है या जो दोष आप पर हावी है वो आपको होने नहीं देता है। बता भी दिया जाता है कोई चीज करने के लिए, तो आप उसको निदान कर नहीं पाते। अगर कर लेते हैं तो आप उस पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं, आप उसमें सफल हो जाते हैं। जैसे सपोज करिए कि किसी के ईशान कोण में टॉयलेट ऐसा बन गया है या सीढ़ी ऐसा बन गया है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े आदमी आए हुए थे औरंगाबाद से, उनके मकान बनाए थे और 4 तल्ला मकान बना दिए, 4th फ्लोर तक बना दिए थे और ईशान कोण में ही सीढ़ी बना दिए थे, और वो लोन वगैरह लेके बनाए थे। अब लोन दिला नहीं रहा था, और ये नहीं है मकान बनाए और उससे इनकम भी हो रहा है, आमदनी भी हो रहा है, लेकिन वो बनाने के बाद ऐसे जगह वह इनकम खर्च होते जा रहा है कि वो लोन दिला नहीं रहा। वो आए, मैंने उनको बताया कि आप अपने मकान में सीढ़ी बना लिए हैं बिना पूछे। कोण में वो नहीं बताए, वो नहीं बताए, आप ही बताए। हम बताए कि आप अपने मकान में सीढ़ी बना लिए हैं और इसलिए आपका लोन, वो ये बताए कि हमको लोन हो गया है और लोन हमारा नहीं दिला रहा है। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपडेट के साथ। इनसे जय भारत, जय बिहार, जय।